और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है और साथ ही आज हम बड़ी कवरेज करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर भी। तो आज इस चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आशीष पेठे, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, मनोज झा हैं एमडी हैं कामाख्या ज्वेल्स के, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज़ के और अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ ही, क्योंकि आज जो एक सरप्राइज खबर आई सोने पर, सुबह सुबह ही जब आप सब सो रहे थे उसी वक्त ये खबर आई कि गोल्ड में ड्यूटी बढ़ गई है 5% की। और ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की, हमने चलाई और उसके बाद बहुत तेज़ी से गोल्ड के दाम ऊपर गए और दिन भर ऊपर ऊपर नीचे मार्केट हुआ है गोल्ड का और फाइनली 1300 रुपये के आसपास की तेज़ी गोल्ड में दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गोल्ड की इतनी ही तेज़ी आनी है 5% ड्यूटी बढ़ोतरी के बाद, या अभी कुछ और खेल बाकी है? इसी पर हम बात करेंगे। पहला सवाल आशीष जी मेरा आपसे यही होगा कि ड्यूटी बढ़ने के बाद एमसीएक्स पर दाम बढ़े लेकिन ग्लोबल मार्केट में दाम कम हो गए, $1800 के नीचे आ गया गोल्ड। तो अब जरा आप बताइए कि और तेज़ी बाकी है इंडियन मार्केट में गोल्ड में या पूरी हो गई? गुड इवनिंग आप सभी को। हमें एक ये समझना पड़ेगा कि इंडिया के मार्केट में जो दाम आते हैं उसमें इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस और रुपी डॉलर दोनों का इफेक्ट एक आता है। और तीसरा इफेक्ट जो है जो इंपोर्ट ड्यूटी का, जिसमें आज हमें बहुत बड़ा उलटफेर देखा कि 5% बढ़ा है। तो ये तीनों चीज़ों का सार निकाल के इंडिया में प्राइसिंग आ जाती है। लकीली फॉर अस और अनलकीली इंटरनेशनल मार्केट में जब भी डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर में डिनोमिनेटेड सोने की कीमत कम हो जाती है और इंडिया में उसका उल्टा इफेक्ट होके रुपया नीचे जाता है। तो इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं आता है। और हालांकि अभी जून जुलाई का जो महीना है वो डोमेस्टिक मार्केट में मंदी होती है, इसलिए जो 5% जो हाइक हुआ है उसका पूरा का पूरा इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $20-25 सोने की कीमतों में कमी आई है और रुपये में भी ये 5% बढ़ने से थोड़ा इजाफा हुआ है। तो ये दोनों का इफेक्ट अगर देखते हैं तो इसके हिसाब से सिर्फ 1000-1500 रुपये का ही रैली आया है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा और धीरे धीरे जो डिस्काउंट्स अभी चल रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में कम हो जाएंगे, सीजन शुरू हो जाएगा, तब ये 5% का पूरा इफेक्ट हमें देखने मिलेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं मिलेगा। लेकिन मनोज जी, आपका जो आउटलुक होता है गोल्ड के ऊपर, आपके आउटलुक को तो बड़ा झटका दे दिया इंपोर्ट ड्यूटी ने। आप तो गिरावट की बात कर रहे थे लेकिन एक झटके में 1500 रुपये दाम बढ़ गए। तो ये आपके खिलाफ डिसीजन है कुल मिलाकर, आपके आउटलुक के खिलाफ। तो अब आउटलुक कुछ बदला है या अभी आप अपने पुराने अनुमान पर कायम हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी। आपके हर इंटरव्यू के वापस आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। मैंने कभी भी रुपए में आपको नहीं बताया कि कितना गोल्ड जाएगा। मैंने हमेशा आपको डॉलर्स की बात की और मैं अपने बातों पे आज भी कायम हूं। और मेरे बातों के हिसाब से ही आज देखो $20,050 था, तब मैंने आपको बोला था $250 हो जाएगा, $250 कम हो जाएगा। आपको कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था कि ये घट के $1700 हो जाएगा। आज ये देखिए उसी राह पे है, ये $1883 हो गया। बस $80 और बचे हैं हमारे टारगेट को। और कुछ दिनों पहले मैं मेटल फोकस की मीटिंग में गया था तो उनका भी अनुमान ऐसा था कि ये $1700 तक होने के पूरे चांसेस है। तो कब तक सर आप यूएस के कंज्यूमर का फायदा करवाते रहेंगे? यहाँ तो दाम कम कराइए गोल्ड का, मतलब यहाँ तो अभी गोल्ड के दाम ठीक से कम भी नहीं हुए थे कि फिर से बढ़ गए। तो मतलब इंडियन कंज्यूमर को राहत आप कब दिलवाएंगे? नहीं, अच्छी बात है। इंडिया के कंज्यूमर्स का तो उल्टा घर बैठे भाव बढ़ गया। आपके घर में जो सोना था वो बढ़ गया, दुकानों में बढ़ गया और ये एक एसेट क्लास इंडिया में माना जाता है। तो इंडिया में तो लोग सोना ही खरीदते हैं कि उसका भाव हर साल किसी न किसी तरीके से बढ़े। आज चाहे वो रुपया की कमजोरी की वजह से बढ़ा हो या इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ जाने से बढ़ा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से ऐसा एक बहाना आ जाता है कि इंडियन रुपीज में सोना हर साल बढ़ जाता है। और इसका कभी भी कोई भी डिमांड से कोई लेना देना नहीं होता है। डिमांड कम होती है तब भी बढ़ता है, डिमांड ज्यादा होती है तो भी बढ़ता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आज भी मेरा ऐसा कहना है कि ये $1700 तक को छू सकता है। अच्छा, $1700 तक आप कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव आ सकता है। तो अजय केडिया जी, आप जरा बताइए सर कि ठीक है ये ड्यूटी 5% बढ़ी है, लेकिन जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि $1700 तक ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव आ सकता है, तो अगर मान लीजिए $1700 आता है और रुपया अगर मान के चलें कि 79-80 के आसपास चलता रहेगा,
तब इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होगा 5% ड्यूटी हाइक के बाद? देखिए सर, डेफिनेटली हम इंटरनेशनल में जिस दिन से हमने फेड के जो हॉकिश कमेंट्स आए हैं उसके बाद प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिस दिन से इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो बना हुआ है ये प्राइजेस पर दबाव दे रहा है। बट यहाँ पे अगर रुपए का हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं कि लेट से 79 का भाव आता है और इंटरनेशनल में 1700 भी रहता है, तो हम देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में 48,000 से 48,500 का एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से बैठता जरूर है। बट हमें लगता है जब ऐसा कुछ हुआ भी है, 50,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में अगर 1700-1720 का स्पाइक भी अगर रहता है, टिकना नहीं है, बिकॉज पिछले सालों में भी हमने देखा 1680-1700 के भाव टच जरूर करते हैं बट सस्टेन नहीं करते। तो आई थिंक 50,000 का एक मोटा मोटी एक बेस बना सकते हैं, क्योंकि 79, 20, 30 तो रुपया इस वक्त चल रहा है और 80-81 की रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट पे अब 50,000 का एक नया बेस बनता हुआ दिखाई देगा सोने में। अच्छा, ठीक है, 50,000 का नया बेस आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बनता हुआ दिखेगा। जतिन जी, आपके हिसाब से ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए? मतलब आप तो खबर भी आ गई ड्यूटी वाली, अब अगर नई ट्रेडिंग की प्लानिंग करनी हो गोल्ड में इस भाव पर तो क्या करना चाहिए? ट्रेड और स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो गोल्ड के प्राइसेस में जो ब्रेकआउट दिया हुआ है टेक्निकली अगर देखें तो कि आज जो बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद 51,500 51,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था पहले भी। आज के दिन अगर देखें तो 51,400 के लेवल्स जो है वो मेरे हिसाब से अभी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से। सो ट्रेडिंग और जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 51,400 का है। जब तक प्राइसेस 51,400 के ऊपर है तब तक व्यू जो है वो पॉजिटिव पकड़ के चलना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे फिर से मुझे लग रहा है 52,000-52,200 के आसपास के लेवल्स जो है वो एक बार जरूर टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो कल की गोल्ड की प्राइसेस थी कॉमेक्स की और आज जो उसके अंदर एक 1% की गिरावट है हमारे मार्केट जब 11:30 बजे बंद होते हैं उसके हिसाब से, और यहाँ पर हम देखें गोल्ड के प्राइस जो है 2-2.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 5% ड्यूटी के हिसाब से देखे जाएंगे तो यहाँ पर अभी भी सिर्फ 3.5% से 4% के बीच का ही वो डिस्काउंट हुआ है। तो 1% का कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अभी भी एडजस्टमेंट बाकी है, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है वो एडजस्टमेंट होते रहेगा। कॉमेक्स के अंदर जब भी ऊपर नीचे होगा तब यहाँ पे अपने प्राइस भी थोड़े एडजस्टमेंट करते दिखने मिलेंगे। तो ये हो सकता है कि कॉमेक्स के अंदर अगर गिरेगा तो यहाँ पर शायद इतना शायद ना गिरे परसेंटेज वाइज टर्म्स में, क्योंकि रुपी जो है वो भी एक डेप्रिसिएशन ट्रेंड में चल रहा है। सो ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल दे रहा हूँ 51,400 का, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक लॉन्ग पोजीशंस बनाकर रख सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी बना सकते हैं। हायर लेवल्स पे 52-200 के टारगेट्स के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी और बाय एट करंट मार्केट प्राइस की इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। अब मनोज जी एक बात बताइए सर, आप तो ठीक है मतलब कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में $1,700 तक गोल्ड का भाव आ जाएगा। अब आप देखिए कि गोल्ड में जो तेज़ी आई है, मतलब एक झटके में, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक मार्केट में इतनी बड़ी तेज़ी आ जाएगी या इतनी बड़ी खबर आ जाएगी। तो अब आप ये बताएं कि ये जो आज की तेज, मतलब अब अगर वहाँ $1,700 आता है और रुपया, जो सवाल मैंने अभी अजय केडिया जी से पूछा था कि 79-80 के आसपास रहता है, तो इंडियन मार्केट में फिर आप क्या प्राइस देख रहे हैं? आपका अनुमान क्या है इंडियन मार्केट को लेकर? 3,000 2,500 रुपए के नीचे आपको और दिखे। अगर $1,700 आ जाएगा तो जो आपको राइट नाउ मार्केट वैल्यू है उससे 2,500 रुपए कम तक आप देख सकते हैं। और जब भी थोड़ा भी 50,000 के नीचे आता है गोल्ड तो अच्छी खरीदारी आती है। हाँ। मार्केट में एक सेंटिमेंट बाइंग आती है और उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से आप देखो तो पूरा मार्केट एक सन्नाटा सा हुआ पड़ा है और बहुत सारी शादियां हैं। जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 2.5 लाख शादियां इस साल हैं, जो 1984 के बाद पहली बार इतना मुहूर्त है। तो बहुत सारी शादियां पेंडिंग हैं, शादियां होनी हैं और गोल्ड के बिना शादी होनी नहीं है। एंड जिस हिसाब से इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो उस हिसाब से लोगों का सेंटिमेंट रहता है गोल्ड बाइंग का। तो अगर ये थोड़ा सा भाव नीचे आएगा, $1,700 के आसपास आएगा, तो इंडियन मार्केट में गोल्ड की बहुत अच्छी खरीदारी आएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 2-2,500 रुपये तक दाम गोल्ड के और कम हो सकते हैं, लेकिन बताइए यही दाम सुन के कि गोल्ड के दाम कम होंगे और कम होने वाले हैं, बहुत लोगों ने बाइंग नहीं की होगी गोल्ड की कि आगे दाम कुछ और कम होंगे, और इसका एक विक्टिम आप कह सकते हैं कि मैं भी हूँ। और मुझे अपनी मम्मी से बहुत डांट पड़ने वाली है, आशीष पेठे जी, क्योंकि उन्होंने मुझे लास्ट वीक कहा था कि गोल्ड खरीदना था उनको कुछ, तो मैंने रोका था कि अभी गोल्ड के दाम कुछ और कम होंगे, आप रुक जाइए, नेक्स्ट वीकेंड पे खरीदेंगे, सैटरडे पे। कल भी मेरी रात में बात हुई, वो कही थी कि नहीं इस सैटरडे पे मतलब इस वीकेंड पे खरीदना ही खरीदना है गोल्ड उनको। अब बताइए आज ही बढ़ गया, मैं आज क्या जवाब दूंगा उनको? तो भाई रोक दूं उनको 10-15 दिन, महीना भर, क्या करूं सर? आप लोग बताइए सर क्या करना चाहिए? घर जाना है मुझे भी शो के बाद। मृत्युंजय जी,
कभी भी अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहिए, उनका आशीर्वाद भी लेना चाहिए। तो उनकी इच्छा है तो आप जरूर खरीदिए। और मेरा दर्शकों को भी यही कहना है कि आपको एक स्पेसिफिक इंटरवल में जैसे एसआईपी की तरह धीरे धीरे सोना अक्यूमुलेट करना चाहिए, तो आपको पूरे साल का एवरेज प्राइस मिल जाता है और लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी कभी भी फेल नहीं होती है। ये मेरा मानना है। और दूसरा मानना यह है कि प्राइस में इंडियन रुपीस में मुझे नहीं लगता कि 50,000 का प्राइस नीचे ब्रेक होगा, क्योंकि जब कभी भी डॉलर में गोल्ड का प्राइस नीचे जाता है तो डॉलर रुपी ऑलवेज सपोर्ट करता है और प्राइस ऊपर जाता है। सेकंड पॉइंट यह है कि इंडियन मार्केट में अभी कुछ हफ्तों पहले प्राइस ऑलरेडी 51,500 52 के आसपास था, जबकि इंपोर्ट ड्यूटी 7.5% था। अभी ये प्राइस नीचे आने के बाद, इंपोर्ट ड्यूटी आने के बाद वापस 51-52 के बीच में प्राइस रेंज आ गया है। तो जो एंड कंज्यूमर है उसको 50-52 हजार के बीच का प्राइस ऑलरेडी वो सेटल कर लिया है, उसने कंज्यूम कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब सीजन आएगा तो यही इसी प्राइस पे भी परचेजिंग हो सकता है। तो आगे चल के मेरे को मार्केट अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आगे चलकर आपको मार्केट अच्छा दिख रहा है। अजय जी एक बार बताएं सर, जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं गोल्ड में, मैं इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर तो ठीक है बहुत लंबे समय के लिए, लेकिन जो ट्रेडर हैं मान लीजिए अगले 2-3 महीने 4 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, उनके लिए क्या इस भाव पर एंट्री लेना ठीक है, या एक बार मार्केट करेक्ट हो जाए तब एंट्री लें? और करेक्ट अगर हो सकता है मार्केट तो कितना, कब तक? देखिए, ज्यादा करके हमने पिछले 3-4 महीनों में देखा, जब भी फेड के मीटिंग या मिनट्स आए हैं तब हमने उससे पहले मार्केट में गिरावट देखी है। और इनफैक्ट जून महीने में हमने देखा रेट हाइक होने के बावजूद हमने सोने में तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगले 1.5-2 महीने में फेड का जो ओवरव्यू है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगले हफ्ते ही फेड के मिनट्स आने हैं, जिसके चलते मुझे लगता है प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 50,500 से 51,000 का जो लेवल है, ये मुझे लगता है एक अच्छा लेवल है। यहाँ पे अगर हम एक्यूमुलेट करके चले तो प्राइजेस में अगले 2 महीने की बात करें तो 52,500 से 53,000 तक का लेवल फिर से दिखा दे, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए जिन से रिसेशन, इन्फ्लेशन और स्लो डाउन का जो खतरा बना है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था कि फरवरी में $150 कच्चा तेल छूने के बाद एक बार सभी एसेट क्लास में गिरावट आई थी, और जून 2008 के बाद जो सोने में रैली पकड़ी थी वो अप्रैल 2011 में $1920 का हाई दिखा है। तो गोल्ड का हमेशा का ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, जब भी कोई विपदा आती है तो थोड़ी बहुत गोल्ड में भी गिरावट या कंसोलिडेशन आता है, और उसके बाद जब तेजी आती है तो वो परपेचुअली 1.5-2 साल तक चलती है। तो मुझे लगता है अगले 2 महीने में मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट मिल सकती है, जो 50,500 से 51 का रेंज अच्छा रहेगा लेने के लिए। 50,500 से 51 का रेंज, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं गोल्ड के ऊपर कि ये रेंज अच्छा रहेगा गोल्ड में बाइंग के लिए। लेकिन एक बात मनोज जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि खबर ये चल रही है, किसी ने मुझे मैसेज किया है, मतलब मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि $40 के आसपास का डिस्काउंट इंडियन मार्केट में गोल्ड में भी चल रहा है, ये ठीक है क्या? ये हो सकता है क्या? देखिए, इस तरह की खबरें व्हाट्सएप पे ऐसे ही चलती रहती हैं। कहीं कहीं किसी ने एक आध दो किसी ने दे दिया होगा डिस्काउंट में किसी को, कोई डिफरेंट रिलेशनशिप के वजह से, तो अलग बात है। लेकिन मार्केट में कोई इस तरह की डिस्काउंट की चीजें नहीं चल रही है। महंगा हो जाएगा तो लोग सोना क्यों नीचे में बेचेंगे? तो इस तरह की कोई नॉर्मल प्रैक्टिस मुझे नहीं दिख रही है, और ना ही मुझे कहीं से, मुझे भी वो मैसेज आया जो आपके पास मैसेज है, लेकिन अच्छा? मैंने जब बुलियन डीलर को फोन मैसेज किया तो उन्होंने बोले नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो आशीष जी से भी पूछ लेते हैं, अगर वो दे रहे हो अपनी दुकान, मतलब अगर ज्वेलरी पे किसी तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं सर क्या आप लोग? अभी $40 की खबर चल रही है मार्केट में। शोरूम में तो कोई डिस्काउंट सोने में नहीं देता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट का फिनोमेना है, जब लैंडिंग कॉस्ट कम रहती है और नया इंपोर्ट नहीं होता है, पुराना स्टॉक किसी के पास पड़ा रहता है और आगे सीजन स्लो रहता है, तो वो उनकी वर्किंग कैपिटल मैनेज करने के लिए डिस्काउंट दे देते हैं। ये मार्केट में ऊपर नीचे होते रहता है, सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक बात आशीष जी और, कि जिस मकसद से ये ड्यूटी बढ़ाई गई है 5% की, मकसद ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा को काबू में रखा जाए। और चूंकि रुपया बहुत कमज़ोर हो रहा है तो आपका बड़ा पैसा इंपोर्ट में चला जाता है, रुपया कमज़ोर होने से वैसे ही आपका इंपोर्ट महंगा हो रहा है, ऊपर से आप जब गोल्ड का इंपोर्ट करते हैं तो आप ज़्यादा रुपया खर्च करते हैं तो रुपया और कमज़ोर हो जाता है। तो यही मकसद है कि रुपया जिस तरह से गिर रहा है उसको रोका जाए, CAD को कम किया जाए। क्या उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से? इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से थोड़ी हद तक
इसमें जो उनका इंटेंशन है वो सफल होगा। लेकिन जब तक इंडियन कंज्यूमर्स का सोने पे प्यार है तो थोड़ा कम ज़्यादा लेकिन सोने का इंपोर्ट तो चालू रहेगा, नंबर 1। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने एक्शन लिया है। अच्छा। और जब करंट अकाउंट डेफिसिट सेटल हो जाएगा तब वो शायद रिवर्स करेंगे। और दूसरा, मैंने इसके पहले भी बहुत बार कहा था, हमारे काउंसिल ने भी बहुत बार किया था कि जो गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमने हमारा भी प्रेजेंटेशन दिया है। अगर वो सक्सेस हो जाता है और 50-100 टन आ जाता है तो ये वापस करने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत नहीं। अच्छा मनोज जी, एक बात और, आज मैं जब सुबह से इस खबर को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, इसको कवर कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कुछ जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि ड्यूटी बढ़ने से स्मगलिंग गोल्ड का बढ़ जाएगा। इस तर्क से आप सहमत हैं? आपको भी लगता है कि इस तरह से गोल्ड का आना कंटिन्यू रहेगा, बढ़ जाएगा अवैध तरीके से गोल्ड की एंट्री? देखिए, बीच में तो दुबई में भी इंपोर्ट आ गया था तो इंडिया और दुबई के प्राइसेस में बहुत फर्क नहीं था। आज करीब करीब 18-18.5%, 1 लाख के पीछे 18-18.5 हजार का फर्क है। तो नेबरिंग कंट्रीज में अगर थोड़ा सा भाव ज्यादा फर्क है तो थोड़े बहुत इस सब के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस चीज को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। और इसके लिए ही मेरा गवर्नमेंट से सबमिशन है कि इस इंपोर्ट ड्यूटी को जो बढ़ाया उन्होंने उसको जल्द से जल्द उसको वापस करें। और इनफैक्ट हम सब की तो ऐसी सोच थी, ऐसी धारा थी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो थोड़ी कम होगी, लेकिन ये कैड के वजह से भले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया होगा और उनको बढ़ा दिया है, लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। हमारा इंडस्ट्री ऑलरेडी अभी रिसेशन की तरह से जूझ रहा है, तो इसको वापस करना चाहिए और इससे ग्रे मार्केट को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता ही है। और जो गवर्नमेंट की ऐसी सोच है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाएं, एक नंबर में अच्छा ज्यादा बिजनेस करें, जीएसटी कलेक्शन करें, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली धक्का मिलेगा अगर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी इतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है जिगर ठक्कर का, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए ठक्कर साहब। सर जी, आज के दिन गोल्ड में क्या करना चाहिए? अजय जी से सवाल है। अजय जी बताइए, आज शाम के लिए क्या ट्रेड गोल्ड में? 90 का लेवल ऑलमोस्ट तोड़ के होल्ड करते हुए देख रहे हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ते हुए देखेंगे। जो इंपोर्ट ड्यूटी का इफेक्ट था वो आ चुका है ऑलरेडी। तो 51,750 पे गोल्ड को बेचिए, 52,000 का स्टॉप लॉस रखिए। 51,300 मोस्ट प्रॉब्ली आज इंट्राडे में हो सकता है 450-500 तक का लेवल मिले, बट ओवरऑल हमें लगता है 51,300 तक का लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट कॉलर इंद्रजीत हैं, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर, मेरा सवाल है सिल्वर पर। हाँ, मैंने आज डरते डरते सिल्वर लिया है और अगर आगे भी मुझे एवरेज करने के लिए कौन से सेंट तक राह देखना चाहिए। और मैं आपको भी बोलता हूँ, मम्मी जी ने बोला है लेने का, तो आप भी यार 20% 30% गोल्ड लेके ही चलिए। अच्छा, नहीं किस भाव पे लिया आपने सिल्वर? आज मैंने लिया, अभी लिया 57,955 में लिया 2 लॉट। 57,955 में 2 लॉट सिल्वर आपने लिया? 3 महीने के नजरिए से लिया है। हाँ बताइए जिगर, जतिन जी क्या करना चाहिए इनको? अगर व्यू पॉइंट थोड़ा लंबे नजरिया का है, 2-3 महीने के हिसाब से अगर ट्रेड लेके रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं नीचे में, लेकिन जगह रखनी होगी एवरेज। अभी फिलहाल जो है ट्रेंड वीक है। जिस तरह से बेस मेटल्स के अंदर ये वीकनेस है, सिल्वर के ऊपर उसका डायरेक्टली असर जो देखने मिल रहा है। गोल्ड और दोनों ही वीक है, तो यहाँ पर 57,000 से लेके 56,500 के लेवल्स जो वीकली बेसिस पे आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर संजय हैं राजस्थान से, पूछिए संजय जी। एनजी के बारे में जानना चाह रहा था सर। क्या जानना चाहते हैं एनजी पर? एनजी में यहाँ पे फ्रेश ट्रेड क्या लेना चाहिए? ओके, बताइए अजय जी, नेचुरल गैस में क्या किया जाए? आज तो अच्छी तेजी है। नेचुरल गैस में हमने देखा यूरोपियन मार्केट में अभी भी टाइट है, बट यूएस मार्केट में हमने एक फॉल देखा इन्वेंट्री डेटा की वजह से। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस देखने मिल सकता है जो 508 तक का लेवल दिखा सकता है। तो आज इंटरडे के लिहाज से भी, करंट लेवल से भी मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट तो 470 का, बट ये एक्सीड करके 490 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बिल्कुल इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से लेके चलिए। ठीक है, अगला सवाल है जगदीश का, अहमदाबाद से, पूछिए जगदीश। मृत्युंजय नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। 8,600 का पुट लिया हुआ है। अच्छा, तो
500 रुपया जाएगा नहीं जाएगा प्रभु? बताइए अजय जी। प्रभु तो अजय जी हैं, ये बताएंगे आपको कि जाएगा कि नहीं जाएगा। प्रभु तो सर आप हो, सभी का सबके जो क्वेश्चंस क्वेरी सॉल्व करते रहते हैं सर। प्रभु तो मार्केट है सब। हाँ ठीक है जी, जी बताएं। प्रभु तो मार्केट। सर टाइमिंग मुझे लगता है कि कच्चे तेल में जिस दिन से हमने चाइना के डेटा आने के बावजूद बेस मेटल में गिरावट देखा, वॉलिटिलिटी जरूर बनी हुई है। पुट लेना काफी अच्छा है, टाइमिंग इनको बने रहना चाहिए और मुझे लगता है कि लेकिन इनको 2-3 दिन वेट कीजिए। जिस दिन से ये महीने में यूएस प्रेसिडेंट की भी बैठक है सऊदी में जिसमें प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें, तो आई थिंक ये कंटिन्यू बने रह सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है पुट के अंदर गिरावट कंटिन्यू रहेगी और फ्यूचर्स की बात करें तो 8100 तक का लेवल देखने मिल सकता है, तो बिल्कुल बने रहेंगे। ठीक है, ओके। अजय हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए अजय जी। हेलो जी पूछें। मेरा नाम अजीत है सर। अच्छा अजीत जी, हाँ पूछिए अजीत जी। हाँ सर, तो फिजिकल में सिल्वर को क्या करना है, अभी बाई करना है क्या है सर टारगेट सिल्वर? फिजिकल में क्या करना चाहिए बताइए जतिन जी। फिजिकल में क्या किया जाए गोल्ड में भी, सिल्वर में भी? इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएंगे तो ट्रेंड जैसे मैं पहले बताया वीक है, थोड़ा वेट कीजिए और हफ्ते 10 दिन में शायद और थोड़े लोअर लेवल्स जो है वो बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से बनने चाहिए। 57 से लेके 56,500 ये एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है मेरा। 56,500 भी अगर ब्रेक हो जाता है एक हफ्ते के अंदर तो मुझे लग रहा है फिर एक बड़ी ट्रेंड जो है वो थोड़ी बहुत और गिरावट जो देखने मिल सकती है। इस तरह से बेस मेटल्स और गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत सेलिंग चालू है, थोड़ा वेट करना चाहिए, फिजिकल में हाई नहीं करनी चाहिए बाइक। ठीक है, प्रवीण है हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। ये केडिया जी बैठे हैं जो इन्होंने बरबर के सिल्वर दिलवाई है 85,000 के टारगेट के लिए, आज ये टाई लगा के आगे सेल कर दो इसको, ये क्यों बुलाते हो आप ऐसे लोगों को? देखिए उसमें क्या होता है, देखिए आपकी नाराजगी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप देखिए कि केडिया जी ने कितनी कॉल दी होंगी आपको सिल्वर के ऊपर, चांदी के ऊपर, और कितनी कॉल हिट हुई हैं, मतलब आपने उसका जिक्र नहीं किया। कई बार बड़ा चैलेंज होता है एनालिस्ट के लिए भी, हमारे लिए भी, कि आप बहुत कुछ अच्छा भी कर दें लेकिन तब भी अगर एक कॉल आपकी गलत चली जाए तो उस पर आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ठीक है, हमारा काम है सुनना, लेकिन आप उसको भी देखें कि केडिया जी ने अलग अलग कमोडिटी पर कितनी बेहतरीन राय, बेहतरीन टिप्स आपको उन्होंने दिए हैं और वो सारी कॉल हिट हुई हैं। चांदी में भी उन्होंने बहुत सारी कॉल दी हैं, कई बार तो दर्शकों के फ़ोन भी आए कि बहुत अच्छी कॉल थी, कॉल हिट हो गई। अब ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि हालात बदलते हैं, किसी को नहीं पता था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो जाएगा, किसी को नहीं पता था कि इस तरह से दुनिया भर में अचानक ब्याज दरें बढ़ने की बाढ़ आ जाएंगी, किसी को नहीं पता था कि चीन में दोबारा कोरोना लौट के आएगा, मेटल को गिराएगा, चांदी उससे गिर जाएगी। तो कई चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं सर, इस बात को भी आपको समझना चाहिए जब आप मार्केट में होते हैं। तो अजय जी आप बताएं। अभी हम देखें सोने के मुकाबले चांदी काफी सस्ती है, चाहे बेस मेटल के मुकाबले। तो पहले भी हमने देखा $20 का काफी अच्छा सपोर्ट था, नो डाउट। बार बार में कोशिश जरूर की गई थी मार्केट की कि 58-60 से वापस बढ़ते हुए जाए, बट 62-63 के लेवल पे जाकर हम सस्टेन नहीं कर पाए। बट अभी भी अगर हम कंजम्पशन वाइज देखें तो थोड़ा भी अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है तो चांदी काफी अट्रैक्टिव पॉइंट पे है, नो डाउट। अब जिस दिन से $20 का लेवल तोड़ा है तो 1000-1500 पॉइंट हो सकता है नीचे में 57-57.5 का एक बेस बनता हुआ दिखाई दे। बट अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें, अगर हम साल 1.5 साल, जैसे मैंने 85-90 के जो लेवल्स बताए हैं वो एक मैंने 15 दिन की बात नहीं की थी, मैंने क्लियरली कहा था कि साल 2 साल का अगर व्यू लेके चलते हैं, एटलीस्ट साल से 1.5 साल का व्यू लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली अभी भी जो फंडामेंटल्स है वो मुझे लगता है काफी सपोर्टिव रहेंगे। तो टाइम में एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए, बट 1-1.5 साल का व्यू लेके चल रहे हैं तो प्राइसेस में फिर से गेन दिखाई देंगे। ठीक है, अगला सवाल बलवीर का है, पूछिए बलवीर जी। सर मेरे पास ग्वार की बोरी पड़ी है 50, क्या 5,000 तक जाएगा वापस? ग्वार में तो आज हालांकि गिरावट थी शुरुआती दौर में, लेकिन उसके बाद एक तेज रिकवरी भी आई है। बताइए जतिन जी, ग्वार पर आपका व्यू? अच्छा आप बताएं अजय जी। देखिए पूरे एग्री पैक के अंदर हमने देखा कि कमोडिटी के अंदर जो डिमांड कंसर्न था उसकी वजह से गिरावट है, बट आज का जो रिवर्सल है वो चार्ट पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। 5000 का लेवल प्राइसेस होल्ड नहीं कर पाया है, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर एक पुल बैक दिखाई देगा जो 5450 से 5500 तक का लेवल है। टाइमिंग मानसून को लेकर और स्विंग को लेकर एक रिव्यू हमें 10-12 जुलाई के आसपास रखना चाहिए, बट करंट लेवल से लगता है कि मार्केट एक बेस बनाता हुआ दिखाई देगा जो 5400-5450 का लेवल अगले हफ्ते एक बार दिखा सकता है।